जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। आप सब भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए कृष्ण जी से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किन देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है। मुझ पर कृपा करते हुए ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी के विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसके सबसे बड़ा पुत्र लंपुक नाम था। वो महापापी और दुष्ट था। वो हमेशा स्त्रीगमन और वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्र की निंदा करके वो अत्यंत प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत ज्यादा दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि राजा से उसकी शिकायत करें। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लंपुक के कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लंपुक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा बाहर निकाले हुए लंपुक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में ही चोरी करने की ठानी। वो दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी करने लगा और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वो जाकर नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता। वन में वो निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। किसी किसी रात जब वो नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लंपुक के साथ भी। जिस वन में वो रहता था वो वन भगवान को भी अत्यंत प्रिय था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लंपुक भी रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष का महीना आया और कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लंपुक को तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण फिर भी वो रात को सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वो रात बीती, किंतु सूर्योदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वो पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं जाकर उसे होश आया और वो अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वो शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वो उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वो नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और कहाँ उसे आज खाने को ये फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आप ही अर्पण करें। इन फलों से तो आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वो सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का व्रत उपवास हो गया और उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ उनके सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया।
ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और जब वो आकाशवाणी लंपुक ने सुनी तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण कर लिए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को बताई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में रहने चला गया। अब लंपुक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्रीहरि विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वो अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझते उन्हें तो पुंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजस्व यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कथा का सार यह है कि सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है तो उसे पूर्ण फल की ही प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों को क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लंपुक जैसा महापापी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी बन सकता है तो एकादशी करने वाले जरूर से बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ये थी सफला एकादशी व्रत। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। अब आइए सुन लेते हैं गणेश जी की कथा। एक बार एक गांव में माँ और बेटी रहती थी। वो रोजाना सूरज भगवान, विनायक जी महाराज, पथवारी माता, तुलसी माता, भर देवता की पूजा आराधना किया करती थी। उसके बाद ही भोजन करती थी। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले घर पर आए। बूढ़ी माई ने कहा, मेरी बेटी के तो बहुत सारे नियम और धर्म है, जो उसे निभाएगा उसी से मैं अपनी लड़की दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम है। बुढ़िया माई ने सभी नियम बता दिए। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम को निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 6 महीने तक तो सब कुछ सही सही चलता रहा। उसके घर में एक दिन अचानक से झगड़ा हो गया। सास जिठानी कहने लगी कि ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान करने के बाद पूजा करने के लिए जाने लगी तो जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, तुम्हें कोई पता नहीं है। घर के काम धंधे पर ध्यान दे। बहू ने पूजा की थाली रख दी और महल में जाकर भूखे ही सो गई। भूखे प्यासे 2 से 3 दिन बीत गए। वो सोती रही। भगवान सपने में आए और बोले, बहू सोती है या जागती है। बहू बोली, ना सो रही हूँ ना जाग रही हूँ, चिंता में हूँ प्रभु कि मैं कैसे आपकी पूजन करूं। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी। उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती। बहू बोली, कैसे खाऊं, सास बाहर जाने देती नहीं, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है बहू, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। उठ और कमरा खोल। और अलमारी खोली तो देखती है विनायक जी महाराज खिचड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दूध दही के हिंडोले ले रहे हैं। 7 घोड़ों के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता, सारे देवी देवता वहां विराजमान है। वो खुशी खुशी जल्दी से नीचे गई, जल का लोटा भरा, पूजा की थाली ला करके पूजन करी, कहानी सुनी तथा हुकारा भगवान जी ने दे दिया। नीचे आकर जीमने बैठी तो देवरानी जेठानी उसे चिढ़ाने लगी कि रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म। बहू बोली, मैंने तो सारे नियम और धर्म किया है। तो वो उसने कहा कि तुम तो मंदिर गई नहीं, पूजा करने गई नहीं, तो तूने नियम अपने कैसे निभाए। तब बहू ने कहा कि आप सभी चलो, मैं दिखाती हूँ। सभी बहू आगे आगे, पीछे पीछे सभी लोग कमरे में गए। जब बहू ने कमरा खोला और अलमारी खोली तो देखा वहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सास उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूंगी क्योंकि मैं तो छोटी हूँ। भगवान बहू को जैसे दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले पर भी सब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो ये थी गणेश जी की कथा। आप लोगों को सफला एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ, किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।